फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर डिस्प्यूट को लेके है और इस बार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एग्जाम्पल के अंडर आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। कोऑपरेटिव मतलब जो भी स्टेट्स इस तुंगभद्रा रिवर के आसपास लोकेटेड हैं, जो यहाँ से वाटर लेती हैं, उन्होंने इस बार बोला कि हम कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ही क्या होता है कि पावर डिवाइडेड है, तो यहाँ पे कोऑपरेशन के तहत अब रिवर कौन सी है, तो तुंगभद्रा। याद रखना ये कृष्णा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और इसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है, इस वजह से आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैप पे देखोगे तो यहाँ से कर्नाटका से इसका ओरिजिन होता है, देन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे ये चलना शुरू करती है ये कृष्णा रिवर, एंड नीचे से कर्नाटका से ही ओरिजिन होता है तुंगभद्रा रिवर का, और फाइनली आंध्र प्रदेश में एक पॉइंट पे जाके ये दोनों रिवर्स आपस में मिल जाती हैं। मतलब जो तुंगभद्रा है दैट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। कृष्णा का फ्लो इस तरफ को है तो आप भी इसी तरफ को घूम जाओगे, तो ये मेरे कौन से हाथ पे आ रहा है, राइट वाली साइड पे, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद रखना इसको। अब ऐसे बड़े सारे स्टेट्स हैं जहां पे रिवर्स को लेके अपने अपने डिस्प्यूट होते रहते हैं। ज्यादातर आप देखोगे जहां से रिवर ओरिजिन करती है वो अपस्ट्रीम एरिया में लाई करती है और जो दूसरी होती हैं वो डाउनस्ट्रीम एरिया में लाया करती हैं। तो जहां से ओरिजिन करी होती है रिवर वो कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं कि वाटर हम ज्यादा कंज्यूम कर लें, या मतलब अपनी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग पावर वहां पे शो करने की ट्राई करते हैं। फिर जो बाकी की स्टेट्स होती हैं जहां से वो रिवर फ्लो करके जाती है वो कंसर्न रेज कर देते हैं कि हम कैसे इरिगेशन करेंगे, हम कैसे वाटर का यूटिलाइजेशन करेंगे इस रिवर से, अगर एक ही स्टेट सारा यूज कर लेगी। कि जो अपर रिपेरियन की स्टेट्स हैं, अपर रिपेरियन मतलब जहां पे ज्यादा हाइट है वो ज्यादा यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। अब तुंगभद्रा रिवर है ना, इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई है, वो है सिल्टेशन की। बड़ी ज्यादा सिल्ट आ जाती है कई बार, तो जब आपने डैम बनाया हुआ है तो उस रेजरवॉयर के अंदर ऊपर तो पानी होगा, नीचे क्या बोलेंगे, सिल्ट बैठ गई है, रेत वगैरह दलदल जिसको आप बोल सकते हो, तो सिल्ट भी यहाँ पे बैठ गई है। तो ऑलरेडी वाटर का लेवल घट गया है, नीचे सिल्ट बैठी हुई है, तो वाटर वैसे ही कम है। तो अभी क्या हुआ, ये एग्जाम्पल बनेगा आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। तो सेंटर ने उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी बिठा दी, जब कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने एक रेयर कंसेंसस करा। कंसेंसस का मतलब होता है सारे एग्री हैं एक ही डिसीजन के ऊपर। और क्या कंसेंसस वो रहा कि हम 33 न्यू स्पिलवे गेट्स बनाएंगे। मूवेबल गेट्स होते हैं, जब आप डैम को देखते हो यहाँ पे बीच में गेट्स लगे होते हैं, इन्हीं को स्पिलवे गेट बोलते हैं। कई बार वाटर का लेवल ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो साइड में एक और स्पिलवे लगा होता है, उसको ऑक्सिलरी स्पिलवे बोलते हैं। वाटर वगैरह छोड़ना पड़ जाए किसी और सोर्स से तो उसके लिए ऑक्सिलरी स्पिलवे भी लगा होता है। तो ऐसे 33 स्पिलवे गेट्स बनाए जाएंगे तुंगभद्रा रिवर के ऊपर। ये कंसेंसस तीनों स्टेट्स ने डिसाइड करा आपस में, ताकि वाटर का रिलीज करना इजी रहे प्रोसेस। तो 33 स्पिलवे गेट्स की बात करी गई है। तो उसके बाद ही सेंटर ने प्रपोज करी है हाई लेवल कमेटी कि इस मैटर को देखा जाएगा और जो एक्सेस वाटर है इस तुंगभद्रा डैम के ऊपर उसे रिलीज कर दिया जाएगा फ्रॉम रिजर्वॉयर। अगर आप ज्यादा पानी होल्ड करके रखते हो तो एक टाइम पे डैम के ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो अभी ये कोऑपरेशन, तीनों ने कोऑपरेशन करी है, तो उसके बाद जाके सेंटर ने हाई लेवल कमेटी बिठा दी। अब एम क्या है, तो जो तुंगभद्रा बेसिन वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट है, बड़े लंबे अर्जे से ये चलता आ रहा है, उसे सॉल्व करने की ट्राई करी जा रही है थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सारे कोऑपरेट करने के लिए यहाँ पे रेडी है। रिवर का ओरिजिन एंड कोर्स अगर देखें तो कृष्णा रिवर की ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है। और कौन से कॉन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे दो रिवर्स होती हैं, वैसे तुंगा है एक भद्रा है, दोनों मिलती हैं और यहाँ से ओरिजिन हो जाता है तुंगा भद्रा रिवर का। और ये कहाँ पे मिलती है, तो कुदली रीजन है, कहाँ पे, कर्नाटका में ही। यहाँ से तुंगा एंड भद्रा वो जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट बना जहां से आपको ये रिवर दिखाई दे रही है तुंगा भद्रा रिवर। एंड ओरिजिन क्या है फिर एक्चुअल इसका, वराहा पर्वत है, और दूसरा गंगा मूला इन वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट ही आ गया ये सारा, तो यहाँ से वराहा पर्वत नाम आ जाएगा जहां से तुंगभद्रा रिवर आपको अपीयर करना शुरू करती है। यानी कि तुंगा और भद्रा ये दोनों रिवर्स आपस में मिल चुकी हैं, उनके कॉन्फ्लुएंस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो एटलीस्ट वराहा पर्वता और ये गंगा मूला याद रखिएगा वेस्टर्न घाट्स में। 531 किलोमीटर ये मूव करती है कर्नाटका से, और उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे चलती है, और फाइनली आंध्र प्रदेश से बे ऑफ बंगाल के अंदर लीव कर जाती है। अगर मैप पे आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, कृष्णा रिवर को ही बोलेंगे ना फिर इसका एंडिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि तुंगभद्रा रिवर तो इसकी ही ट्रिब्यूटरी थी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है कि मैं थोड़ी छोटी हूँ, मैंने बड़ी रिवर के अंदर खुद को ट्रिब्यूट कर देना है, तो ट्रिब्यूटरी आगे जाके ये बड़ी रिवर के अंदर मर्ज कर जाएगी। और इसके बाद तुंगभद्रा रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट अगर देखें तो देखो 1950s की ही स्टोरी है। अब इंडिपेंडेंट हो चुके थे हम 1947 में, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, अब रिवर्स को लेके डिस्प्यूट इमर्ज करने लगे। तो यहाँ पे तुंगभद्रा रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट चलता है 1950s में। होसापेटे विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका, यहाँ से ये शुरुआत होती है।
लगभग 16.38 लाख एकड़ का जो एरिया है वहां पे इरिगेशन के लिए जो पानी यूज होता है वो इसी रिवर से यूज किया जाता है। तो 3 स्टेट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो इरिगेशन के लिए ये बताया गया। वाटर शेयरिंग के लिए एक ट्राइब्यूनल बिठाया गया। ट्राइब्यूनल भी कोर्ट की ही तरह वर्क करता है, पर ये डील करेगा सिर्फ रिवर डिस्प्यूट्स को लेके। तो ये कौन सा था? कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। अब ये यहाँ पे जो जस्टिस थे उस टाइम पे वो RS बचावत थे, तो इसको बचावत ट्राइब्यूनल भी बोल दिया जाता है कई बार। तो बचावत नाम है यहाँ पे, जो जस्टिस लीड कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल को, उन्हीं के नाम पे कई बार ट्राइब्यूनल का नाम भी रख दिया जाता है। तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1 ये तो रहेगा ही रहेगा 1969 का, पर अंडर जस्टिस RS बचावत था, तो बचावत ट्राइब्यूनल भी इसको बोल दिया जाता है। यहाँ पे वाटर किस रेशो में दिया गया? तो 65:35, क्योंकि अभी 1969 की बात हो रही है, तो तेलंगाना की तो फॉर्मेशन ही नहीं हुई। तेलंगाना फॉर्म होगा जाके 2014 में। तो यहाँ पे 65 जो परसेंटेज वाटर था ये किसको मिलना था? कर्नाटका को। एंड 35 जो परसेंटेज वाटर था ये जाना था अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश को, क्योंकि अभी 1969 की हम बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे इस तरह से वाटर की डिवीजन करी गई थी, और इसके लिए बोर्ड भी बनाया गया। बोर्ड को बोल दिया गया तुंगभद्रा बोर्ड। और 2014 में फिर बाइफर्केशन कर दी जाती है, और तेलंगाना को बोल दिया जाता है कि आपको 15.9 1000 मिलियन क्यूबिक तक का वाटर मिलेगा। मतलब आंध्र प्रदेश वाला जो सेगमेंट था उसी में से बोल दिया कि आपको यहाँ से वाटर का एक शेयर दे दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश वाला 35 था, तो उसी 35 में से फिर तेलंगाना को भी एलोकेट करा गया। नाउ मेजर इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं तुंगभद्रा रिवर के पास में? तो नंबर 1 सिल्टेशन। सिल्टेशन की वजह से जो इसकी कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हुई है। ये जो कैपेसिटीज हैं इनको आप स्किप कर सकते हो, पर आपको एक रीजन पता होना चाहिए कि क्या इश्यूज आज के टाइम पे इमर्ज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रिवर को लेके। और जब सिल्ट बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से जो डाउन स्ट्रीम एरियाज हैं वहां पे पानी की शॉर्टेज पड़ रही है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तेलंगाना की जो यूटिलाइजेशन है पानी की वो सिर्फ 5 to 6,000 मिलियन क्यूबिक तक की हो पाती है, जबकि एलोकेटेड अगर आप देखें तो वो लगभग 15.9 TMC तक का था, ज्यादा था, पर यूटिलाइजेशन बहुत कम रही है। और अपर भद्रा प्रोजेक्ट भी है एक। यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने कर्नाटका को चैलेंज करा था कि आप इरिगेशन प्रोजेक्ट को लिफ्ट कर दें, और सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे ये 2023 में कि डाउन स्ट्रीम फ्लो घट चुका है, तो आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे कंसर्न रेज करे थे। अब देखो ये 2023 का केस था कि आप इरिगेशन के लिए अपना पानी तो यूज कर पा रहे हो, पर इफेक्ट किसके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है? तो जो डाउन स्ट्रीम एरियाज आगे जैसे कि आंध्र प्रदेश। फिर एक स्कीम भी है यहाँ पे, राजौली बंदा डाइवर्जन स्कीम। इंटर स्टेट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये, कर्नाटका और तेलंगाना दोनों ने शुरू करा हुआ है। और राजौली बंदा जो डाइवर्जन स्कीम है, याद रखना एक इसी रिवर के ऊपर है, दैट इज ऑन तुंगभद्रा रिवर। और यहाँ पे डाइवर्जन करी गई है एक कैनाल के थ्रू। अब कैनाल जहां पे भी बनाई जाती है तो आपने एक मतलब ड्रेनेज की तरह एक सिस्टम बनाया कि पानी को आप डाइवर्ट वहां से कर सको। तो ये कर्नाटका और तेलंगाना का था। तो इसका जो मेन पर्पज था वो यही था कि जो क्या बोलते हैं उसको, सूखे वाले एरियाज हैं जहां पे ड्रॉट आ रखी है, उन एरियाज में वाटर की सप्लाई करी जा सके। तो उसी इरिगेशन के पर्पज से ये 143 किलोमीटर का कैनाल बनाया गया था। और बेशक ये शुरुआत इसकी कर्नाटका एंड तेलंगाना ने करी थी, पर जो आंध्र प्रदेश के भी बॉर्डर एरियाज पे उल्टा हो जा रहा है, ड्रोन ब्रॉट हो जा रहा है। ड्रॉट बॉर्न एरियाज थे, उन एरियाज में इरिगेशन करी गई। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कैटेगरीज वाटर से रिलेटेड स्टेट के अंडर में आती है और कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो सेंटर के अंडर आती हैं, और सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहता है। नंबर 1 एंट्री नंबर 17। एंट्री नंबर 17 है स्टेट लिस्ट की। आप शेड्यूल जब पढ़ेंगे तो एक शेड्यूल आएगा 7। शेड्यूल नंबर 7 बोलता है यहाँ पे फेडरलिज्म की बात करी जाती है, और फेडरलिज्म कैसा रहेगा? कोजाई नेचर का। और इसी को बोलते हैं हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर। डेवोल्यूशन की जगह पे शायद डिसेंट्रलाइजेशन भी लिखा हो, मतलब पावर को डिवाइड कर दिया। किन किन के बीच में? ऊपर सेंटर रहेगा, उनके नीचे स्टेट आएगी, और फिर स्टेट्स फर्दर लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है उनके साथ अटैच रहेगी। यहाँ पे बोला गया कि हम में पावर डिवाइडेड है, पर इंडिया का जो फेडरलिज्म का वर्जन है दैट इज कोजाई नेचर, मतलब मेन से किसकी रहेगी? तो सेंटर की रहेगी। अब पानी को लेके क्या क्या चीजें बोली। अब इसी के अंदर एक बन गई यूनियन लिस्ट, एक आती है यूनियन, एक आती है स्टेट, एक आ जाती है कॉन्करेंट। यूनियन वाला तो वो आ गया जहां पे सिर्फ सेंटर डिसीजन लेगा, और स्टेट का अगर कोई रोल है तो उनसे पूछ लेगा एक बार। एंड स्टेट यहाँ पे स्टेट ही डिसीजन लेगा उन चीजों को लेके। कॉन्करेंट जहां पे दोनों डिसीजन लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में अब देखें अगर, तो स्टेट लिस्ट में आती है एंट्री नंबर 17। यहाँ पे जो वाटर सप्लाई है, इरिगेशन और वाटर की मैनेजमेंट, उसको चेक करेगा स्टेट।
नंबर 2 है एंट्री नंबर 56 जिसमें लिखा है यूनियन लिस्ट। यहां पे जो रेगुलेशन होगी और डेवलपमेंट होगी इंटर स्टेट रिवर्स की वो देखेगा सेंटर। यूनियन लिस्ट के अंदर ये लिखा हुआ है एंट्री नंबर 56। आर्टिकल नंबर 262 ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट है ये एडजुडिकेट कर सकता है, मध्यस्थता कर सकता है, मीडिएटर की तरह एक्ट कर सकता है। दो स्टेट आपस में लड़ रही थी, बीच में कौन आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा कि मैं दोनों के बीच में सुलह करा दूंगा। कोई भी अगर ऐसा इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट इमर्ज होता है, अगर इंटरस्टेट रिवर वाटर कौन से एक्ट के अंडर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो 1956 में पता लग गया था कि सबकी लड़ाइयां होनी है क्योंकि 1950s में ऐसे बोर्ड बन गए थे। तो 1956 में एक इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 आता है और इसमें क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन से एक्सक्लूड किया जा सकता है जब भी इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट की बात चल रही होगी। एंट्री आर्टिकल की तरह कंफ्यूजन हो तो एंट्री लिखा हुआ है, लिखने का तरीका है, जस्ट नहीं लिख सकते, एंट्री लिखना पड़ेगा। ये शेड्यूल की बात हो रही है। शेड्यूल जब कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हो तो शेड्यूल अलग से पढ़ाया जाता है आपको, वहां पे टोटल 12 शेड्यूल आएंगे तो उसमें एंट्री वर्ड ही यूज करा गया है। ये वैसी बात होगी, कहीं बुक्स के अंदर लेसन लिखा होता है, कहीं जगह पे चैप्टर लिखा होता है, ठीक है। तो आपने आर्टिकल नहीं लिखना है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे एंट्री रहेगा, एंट्री 17 और दूसरा एंट्री नंबर 56। इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो पहले कोई जजमेंट आई है तो एक आ गया कावेरी जजमेंट 2018, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू करा कि जो इंटरस्टेट रिवर्स हैं ये नेशनल एसेट है, मतलब पूरी की पूरी कंट्री इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो इन्होंने एक्सक्लूसिव स्टेट की ओनरशिप ही होगी उस चीज को डिनाई कर दिया था। तो ये नेशनल एसेट है नंबर 1 एंड स्टेट की ओनरशिप यहाँ पे नहीं रहेगी, वाटर शेयरिंग इक्विटेबल तरीके से होनी चाहिए। तो ये कावेरी जजमेंट 2018 में बोला था, तो ये केस याद रखिएगा। और ये शॉर्टकट है, बस जो आपने आर्टिकल पढ़ा पूरा उसी को लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस टेबल को भी पढ़ सकते हो आप रिवाइज करते हुए, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल भी है आपके लिए, जब आप नोट्स बनाते हो तो देखो एक ही स्लाइड पे आ गया सारा, जबकि पीछे 15 स्लाइड्स थे टोटल, तो ये एक ही स्लाइड पे। वैसे आपके शॉर्ट एंड प्रिसाइज नोट्स होने चाहिए कि रिवर कौन सी है, कौन कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व है, मेन इशू क्या है, ओरिजिनल ट्राइब्यूनल का नाम क्या था। तो वहां पे जो जस्टिस बचावत थे उन्हीं के नाम पे बचावत ट्राइब्यूनल भी बोल दिया जाता है। तो की प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, सिल्टेशन की आ गई, अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन, ये वाला इश्यू इमर्ज कर रहा है। करंट स्टेटस क्या है, तो अब इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करी है, एक कंसेंसस यहाँ पे शेयर हुआ। बे ऑफ बंगाल आंध्र प्रदेश के थ्रू, अच्छा लोकेशन लिख लो, वैसे इतना डीप नहीं आता है, वो लोकेशन है लो संगमेश्वरम। अच्छा मीट करती हो फाइनली ड्रेन इनटू हमसला देवी।